इंट्रोडक्शन इट मीन्स परिचय। सी मैक्सिमम लोगों के पास उनके पास खुद की जानकारियां होती तो है, बट जब लोग उन्हें उनके बारे में पूछते हैं तो उस समय वो सोच में पड़ जाते हैं कि व्हाट आई हैव टू स्पीक। उन्हें ये पता नहीं होता है कि मुझे क्या बोलना है। बट हेयर इज योर ट्रेनर आर्य यदुवंशी एंड आई विल टीच यू कंप्लीट अबाउट इंट्रोडक्शन so that you can impress to anybody with your complete introduction. So till the time, let's begin. So before we start, firstly we know what is introduction. So let's begin. See, what is introduction? The complete information about any personality is called introduction. The complete information about any personality is called introduction. It means किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी को पता करना ही परिचय कहलाता है। जिस लाइक अगर हम जब कोई व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल्स पता करते हैं एंड उससे जब हम पूछते हैं उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। सो गाइस, नाउ वी विल नो टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। सो टाइप्स ऑफ introduction. First one, formal introduction, and last one, informal. See, types of introduction के प्रकार. There are two types of introduction. First one, formal introduction, and second one is informal introduction. It means formal means औपचारिक, and informal means अनौपचारिक. तो अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम कब यूज करते हैं. सो फर्स्ट वन, फॉर्मल, राइट. वी यूज फॉर्मल इंट्रोडक्शन when we find gap in our conversation. See, हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन तब लगाते हैं, तब यूज करते हैं जब हम अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान हम ज़्यादातर गैप पाते हैं. जैसे कि जब हम अपने टीचर के साथ बात करते हैं, उस सिचुएशन में हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन यूज करेंगे. लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं. सॉरी, टीचर, इंटरव्यूअर, etc. सी, फर्स्ट वन, टीचर. अगर हम अपने टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम वहाँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन यूज करते हैं. एंड इस सिचुएशन में हम ज़्यादातर गैप पाते हैं. इंटरव्यूअर, जब एक इंटरव्यूअर हमारा इंट्रोडक्शन देता है तब वैसे सिचुएशन में हम फिर से गैप पाते हैं. बट इनफॉर्मल की बात करें, but second number informal. Informal, right? We use informal
इंट्रोडक्शन when we do not find gap। देखिए, जब हम लोग इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन देते हैं तब हम उस कॉन्वर्सेशन में कोई भी गैप नहीं पाते। एग्जाम्पल में जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ, जब हम कोई फ्रेंड के साथ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में, तो हम वहाँ कोई भी गैप नहीं पाते। एट रेंडमली नेम, एड्रेस, फादर्स मदर्स नेम जैसे तैसे बोल देते हैं इन शॉर्ट वे। मतलब कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन लॉन्ग एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट। सो गाइस, नाउ वी विल नो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन दैट विल हेल्प यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हाउ टू राइट। सो अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपकी मदद करेंगे। Introduction. Some important points of introduction. So, first one, your name. Second number, qualification. Third one, occupation. Fourth number, father's name and occupation. Fifth number, mother's name and occupation. Sixth number, your hobby. Seventh number, your aim. And last one, you can write or you can introduce about your family. So guys, these all are very important points to introduce yourself. So it will definitely help you to introduce yourself to anybody. First one, name. It means write your name. Qualification, your qualifications. Occupation, your occupation, what you do. Next one, father's name with his occupation. Mother's name with her occupations. Next, your hobby. What is your hobby? आपका शौक क्या है? Write your hobby. Next one, your aim. What is your aim? Mention this one. And last one, your family members. So guys, I hope you all have gotten this one. And next class में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक इंट्रोडक्शन को बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं एंड उसे दूसरे लोगों के सामने आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट विल इम्प्रेस टू एनीवन। सो टिल द टाइम शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। टिल द टाइम शेयर दिस वीडियो।